नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् हिंद सदवंदियाणं त्रिभुवनहित मधुर विशद काणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्यूण शिरसा पुनः कारणं महावीरम् ते सिंपयत् भंगम भक्कं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसके दूसरे अधिकार पर चर्चा पूर्ण हो गई है। अब यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका के अंतर्गत प्रारंभ हो रहा है, जिसे आचार्य जयसेन स्वामी ने तीसरा महाधिकार बताया है। यद्यपि आचार्य अमरचंद स्वामी इसको अलग से तीसरा अधिकार नहीं लिखते हैं, वो तो यहाँ मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका लिखते हैं। चूलिका उसको कहते हैं जो विषय आ चुका है उसका भी व्याख्यान हो सकता है थोड़ा बहुत, जो नहीं आया है उसका भी, और जो गूढ़ रूप में आया है, मतलब जिसकी झलक थी थोड़ी बहुत, उसका थोड़ा विस्तार किया जा सकता है। ऐसी चूलिका की परिभाषा है। तो इस रूप में इस अधिकार को लिया गया है। इसलिए अमृतचंद आचार्य ने तो सीधे इसको आगे अथ मोक्षमार प्रपंच सूचक चूलिका ऐसी शीर्षक के माध्यम से इसका अलग उल्लेख करके चर्चा को आगे बढ़ाया है। और इस द्वितीय श्रुत स्कंध में अर्थात दूसरे अधिकार में जब प्रारंभ किया था तो वहां भी ये बात कही थी कि मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार रूप है, और उसका जो मूल है वह नौ पदार्थ हैं। नौ पदार्थ की श्रद्धा, नौ पदार्थ का ज्ञान, नौ पदार्थ के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जो हे गे उपाधि करके जो आत्म तत्व है, आत्म पदार्थ, उसमें लीनता, ऐसे, और उससे रागादिक की निवृत्ति, वह है चारित्र। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मूल बीज रूप से इन नौ पदार्थों को कहा गया था। इसलिए आचार्य ने कहा कि हम नौ पदार्थों का वर्णन करते हैं, और नौ पदार्थों का वर्णन हो गया। अब उसके बाद जिस मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ की थी, अब यहाँ पर उसके ही चूलिका के रूप में उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको तीसरा अधिकार भी समझ सकते हैं आचार्य जयसेन के अनुसार, और आचार्य अमरचंद के अनुसार वही प्रकरण आगे चल रहा है। चूलिका के रूप में उसे अलग नाम दिया गया है, ऐसा भी समझ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है।
जैसे कि द्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, ठीक है। प्रवचन सारजी में तीसरा अधिकार चरणानुयोग सूचक चूलिका है। सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो वो लेकिन अध्याय तो अधिकार तो अलग ही है, वो नाम चूलिका ही है लेकिन अधिकार अलग है, इसलिए हम इसे भी अलग अधिकार ही मान के चल रहे हैं। और ये इस तरह से यह तीसरा अधिकार है जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। यहां लिखा है मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका, कि मोक्ष मार्ग का प्रपंच मतलब विस्तार की सूचना देने वाली यह चूलिका है। चूलिका का अर्थ बता ही दिया, पहले परिभाषा बताई दी। तो यहां कुल मिला के मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 154वीं गाथा। 154वीं गाथा से अधिकार प्रारंभ हुआ और यहाँ आचार्य 172वीं गाथा तक चलेगा पूरा। जितना बचा हुआ अधिकार है अब इस यही है मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका। तो इसकी चर्चा 172वीं गाथा तक चलेगी आचार्य अमरचंद स्वामी के अनुसार, और हम क्रमशः इसकी चर्चा करेंगे। इसमें बहुत जोरदार प्रकरण आखिरी में आएगा जिसमें बताया गया है कि निश्चय केवल निश्चयालंबी मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं, केवल व्यवहारालंबी मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं। यहीं से आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने वो सातवें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार में निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का प्रकरण लिया है, और उभयाभासी का प्रकरण उनका मौलिक चिंतन है। और यह बताया जाता है कि जैसे कि आप्त मीमांसा में तीन तरह के एकांती बताए हैं, मतलब एक ही चीज में तीन तरह के बताए हैं। जैसे केवल नित्य एकांत, फिर अनित्य एकांत, और एक है उभय एकांत तीसरा। नित्य एकांत, अनित्य एकांत, उभय एकांत, ऐसे जितने भी एकांत बताए हैं उसमें ये तीनों ही बताए हैं। जैसे भेद एकांत, अभेद एकांत, उभय एकांत, ऐसे मतलब जितने भी चीजें हैं उसमें वो इसी तरह से हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने भी निश्चय एकांत, व्यवहार एकांत, और फिर उन्होंने निकाला उभय एकांत, और उसको बहुत सुंदर ढंग से सिद्ध भी किया। अर्थात केवल निश्चयालंबी मिथ्या दृष्टि, केवल व्यवहारालंबी मिथ्या दृष्टि, और फिर उभयाभासी उभयालंबी मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का प्रकरण तो इस मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका में भी आखिरी में आया है। और फिर बहुत ही सुंदर सुमेल भी किया है मोक्ष मार्ग में किस तरह से निश्चय और व्यवहार का सुमेल है, वह यहां पर बताया गया है। वो सुमेल किस तरह है वो हम समझेंगे। वो सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है या फिर एक गाड़ी के दो चक्के जैसा है। सब तरह के लोग अलग अलग तरह से उदाहरण देते हैं कि ये तो निश्चय व्यवहार दोनों एक बैलगाड़ी जैसी रहते ना, गाड़ी के दो चक्के हैं, है ना। तो ऐसा लगता है हमें कि दो चक्के हैं, ऐसे साथ साथ चलते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया कि सीढ़ियों सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। एक सीढ़ी पर आगे बढ़े तो दूसरी सीढ़ी पीछे छूट गई, आगे बढ़ते गए पीछे छूटती गई। बढ़ना और छूटना ये लगातार चल रहा है, तो कौन बढ़ रहा है कौन छूट रहा है ये सब चर्चा आएगी। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इसमें ये विषय भी आने वाला है, ठीक है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बहुत सुंदर स्वरूप भी यहां पर आएगा। दोनों नयों से, निश्चय नए से, व्यवहार नए से, ऐसा बड़ा ही सुंदर अधिकार है ये। तो हम
इसे पढ़ेंगे। इसमें स्व समय पर समय की भी चर्चा है। अ, जिसको स्व समय को स्व चारित्र कहा गया और पर समय को पर चारित्र कहा गया। ठीक है ना। तो ये चर्चा भी यहाँ आएगी। मोक्ष द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी एक अलग इसी के आधार से बना है ना वो, मतलब इसी का सार लेकर। तो वहां तो 3 अधिकार ही अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ है ही। पहला पहला है इसमें षड द्रव्य पंचास्तिका है। दूसरा है नौ पदार्थ, तो वहां है सप्त तत्व नौ पदार्थ। सात तत्व भी आ ही गए, नौ पदार्थ भी हो गए। और यहाँ फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना, यहाँ मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका। तो इस तरह से तीनों विषय एक से हैं। इसका सार लेकर वहां 58 गाथाओं में बहुत ही सुंदर द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। और कमाल की बात यह है कि यहाँ जयसेन स्वामी ने इसकी व्याख्या की है। अमरचंद आचार्य ने तो टीका की है, जयसेन स्वामी ने भी की है। और वहां कहते हैं कि जयसेन स्वामी के ही शिष्य ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की व्याख्या की, बहुत सुंदर व्याख्या की। और यहाँ के कई विषय वहां पर मिलते हैं जो टीका के अंदर हैं, जयसेन आचार्य की टीका के अंदर कई उदाहरण मिलते हैं, कई विषय मिलते हैं। तो हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर ही लिया है, तो इसलिए ये विषय भी आप हमें और आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ तीसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। 154 नंबर की गाथा है, 154। और यह अधिकार यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब मोक्ष मार्ग के विस्तार सूचक चूलिका कहते हैं। तो हम गाथा पढ़ेंगे। जीव सहावम मृणाणम अपरिहद अपरिहद दंसनम अनर्णमयम् अपरिहद दंसनम अनर्णमयम् चर्यं च ते सुनियदम् चर्यं च ते सुनियदम् अत्थितमणिन्द्रियं भणियम् अत्थितमणिन्द्रियं भणियम् जीव सहावम, जीव का स्वभाव। प्रणाणम, ज्ञान। ज्ञान जीव का स्वभाव है ना। अपरिहद दंसनम, दंसनम दर्शन, दर्शन भी जीव का स्वभाव है। वह कैसा है? अपरिहद अर्थात अप्रतिहत। टीका में तो अप्रतिहत ये मध्य दीपक लिया है, और इसको ज्ञान और दर्शन दोनों में ही लिया गया है, दोनों का विशेषण बनाया है कि अप्रतिहत ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन। अब ये अप्रतिहत क्या है? प्रतिहत अर्थात होता है नष्ट, जो प्रतिहत का मतलब नष्ट होने योग्य। कल देखा था मैंने। और अप्रतिहत का मतलब है जो नष्ट होने योग्य ना हो। अप्रतिहत ज्ञान तथा अप्रतिहत दर्शन जीव का स्वभाव है। अभी टीका में भी आए गई, उसको हम और पक्का कर लेंगे कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तो अप्रतिहत का मतलब हुआ जो कभी नष्ट ना हो। जीव का स्वभाव क्षीणता रहित या अप्रतिहत, ठीक है ना, यही है। तो अप्रतिहत का अर्थ है जो नष्ट ना हो, क्षीण ना हो, है ना, जिसका कभी अभाव ना हो, वो अप्रतिहत है। तो प्रतिहत का मतलब क्षीण होने वाला,
नष्ट होने वाला, घटने वाला, जो जो कमजोर हो जाए, घट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन अप्रतिहत मतलब जो कभी नष्ट ना हो। तो जीव का जो ज्ञान स्वभाव और जीव का जो दर्शन स्वभाव है, यह अनादि अनंत बना रहता है। ये तो जीव का स्वभाव है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग वह जीव का लक्षण है, ये जीव की पहचान है, ये स्वभाव है इस जीव का। तो ये कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए उसको कहा अप्रतिहत। ठीक है। तो दर्शन और ज्ञान दोनों को अप्रतिहत कहा, एक विशेषण। दूसरा विशेषण दिया अनन्यमयम, और वे अनन्यमय हैं। क्या होता है, क्या होता है मैत्री, अनन्यमय का अर्थ क्या होता है? अन्य का क्या अर्थ होता है? अन्य मतलब दूसरा। और अनन्य का अर्थ क्या होता है? अन लगा दिया ना। जैसे आदि, आदि में अन लगा दो तो अनादि। आदि मतलब प्रारंभ, अनादि मतलब जिसका प्रारंभ ही नहीं। अंत, जिसका जो समाप्त हो जाए। अन अंत, जो समाप्ति ना हो। ऐसे यहां अन्य, अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अन्यमय मतलब दूसरे मय। और अनन्य, अन्य पने का निषेध मतलब स्वयं ही। अनन्यमयम अर्थात जो जो जीव स्वरूप ही है, जीव से अन्य स्वरूप नहीं है। जो ज्ञान और दर्शन है जो कि कभी क्षीण नहीं होते, जो कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे जो ज्ञान दर्शन जीव के स्वभाव हैं, ये जीव के साथ अनन्यमय है, अर्थात जीवमय ही है। जैसे कि मिठास शक्करमय है, शक्कर में से मिठास निकाल सकते हैं कि है? निकाल सकते हैं क्या? अग्नि में से उष्णता, पानी में से शीतलता, ये मिर्ची में से चरपरापन, चरपरा चरपरापन निकाल लो, मिर्ची मिर्ची छोड़ दो। है? मतलब जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, वो तो उसमें ही रहेगा, उसमय है वो। ऐसे ज्ञान दर्शन जीवमय है। वो कभी भी निगोद अवस्था में भी हो तो भी ज्ञान दर्शनमय है, और हमारी अवस्था में भी ज्ञान दर्शनमय है, और सिद्ध अवस्था में भी ज्ञान दर्शनमय है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो यहां पर ज्ञान दर्शन के दो विशेषण दिए, कि जो अप्रतिहत है और अनन्यमय। अप्रतिहत है अर्थात कभी नष्ट नहीं होते, और अनन्यमय है अर्थात जो जीव स्वरूप ही हैं। जीव स्वभावम लिखा ना, वो जीव के स्वभाव है। और कैसे स्वभाव है? कि जीवमय है, जीवमय है। देखो ऐसी पहली पंक्ति ख्याल में आई, जीव सहावम मृणाणम। याद कर लेना नित्या, जीव सहावम मृणाणम, अपरिहद दंसनम अनन्यमयम्, अपरिहद दंसनम अनन्यमयम्। एक लाइन तो हो गई। हम्म। जीव सहावम मृणाणम, देखो बच्चों को भी हो गई। सुनाओ। नहीं हुई, नहीं हुई। भैया जी आनंदमयम का अर्थ फिर से समझा दो। आप अन्य का अर्थ बता दो। अन्य, अलग, दूसरा, दूसरा, दूसरा। अलग। पर अनन्य का अर्थ क्या है? जो अन्य नहीं है वो अनन्य है। जैसे अपन पारिवारिक उदाहरण दें, तो जैसे आपके घर में जितने लोग हैं वो अन्न नहीं है, मतलब हम कहते हैं ना बेगाना नहीं है, वो दूसरा कोई नहीं है ना। अनन्य मतलब अपने घर का है। ये तो उदाहरण है, दूर दूर है सब, है ना। ऐसे ही ये अनन्यमय है। जैसे शक्कर मिठासमय है, मिठास और शक्कर एकमय है। अनन्यमय का अर्थ है एकमय। अब समझ में आया? जैसे ज्ञान दर्शन जीवमय है, जीव से अलग नहीं कर सकते। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। बाल में ज्ञान है क्या? नहीं है, इसलिए वहां आत्मा भी नहीं है ना। और जहां आत्मा है वहां ज्ञान है। बाल थोड़ा सा खींचो
तो उसकी जड़ भी खींचेगी, और जड़ जहां तक है वहां आत्मा है। तो जहां आत्मा है वहां ज्ञान भी है। ख्याल में आ रहा है? तो अनन्नमय समझ में आ गया? हाँ भैया जी। तो पहली लाइन सुनाओ आप। जीव सहावम, जीव सहावम मृणाणम अपरियदम् अनन्यमयम्। तो देख के बोलोगी, चलो देख के बोलो। चर्यम च ते सुनियदम मणिन्द्रियम अथित मणिन्द्रियम भणियम। अब देखना, चर्यम अर्थात चारित्र। देखो दर्शन और ज्ञान की बात तो हो गई, अब चारित्र की बात, मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है ना, चारित्र। तो चारित्र कैसा है? चर्यम च तेषु नियतम अथितम अनिंद्यम भणियम। कि और चारित्र क्या है? कि चारित्र च और चारित्र तेसु मतलब उनमें, नियतम अर्थात नियत, उनमें नियत क्या है? उन उनमें मतलब ज्ञान दर्शन में, ऊपर जो ज्ञान दर्शन बताया ना, उन ज्ञान दर्शन में जो नियत है और अस्तित्वम अस्तित्वमय है, और अनिंदियम जो अनिंदित है। भणियम मतलब कहा गया है। अनिंदियम का अर्थ क्या है? अनिंदियम देखो, अनिंदियम मतलब निंदित, निंदा करना, निंदा। और अनिंदियम मतलब निंदा नहीं की जा सकती जिसकी, जो निंदनीय नहीं है। तो कौन निंदनीय नहीं है? चारित्र। चारित्र कैसा है? कि ज्ञान दर्शन में नियत है, मतलब निश्चित है, ज्ञान दर्शनमय है, ज्ञान दर्शन के साथ है। और कैसा है? कि जो अस्तित्वमय है, जिसकी सत्ता है, मतलब है वो, ठीक है। और कैसा है? कि अनिंदिय, अनिंदिय मतलब अनिंदित है, मतलब जिसमें निंदनीयपना नहीं है। चारित्र निंदनीय कब बनता है साधना जी दीदी? चारित्र को निंदनीय कब कहेंगे? जब वो सच्चा नहीं होगा तभी निंदनीय होगा या? एक बात, चारित्र जब हाँ। सच्चा नहीं होगा, मिथ्या चारित्र होगा तो निंदनीय है। और और जो चारित्र से गिर जाए, गुण स्थान से गिर जाए, गिर जाए तो वो भी भी उसका निंदनीय है। चारित्र निंदनीय है। हाँ। ठीक है। तो गिर जाए का मतलब राग द्वेष आदि विकारी परिणाम तीव्र हो जाए। नहीं, वो हाँ, वो भी मतलब है, यदि और गुण स्थान ही गिर गए। चारित्र गुण यदि राग मोह राग द्वेष रूप परिणमन करे, हम्म। क्रोधाधिक रूप परिणमन तो करे, तो वो चारित्र कैसा है? निंदनीय। मतलब निंदनीय। तो यहाँ निंदनीय का मतलब है दूषित, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ चारित्र कैसा बताया है? अनिंदनीय, जो निंदनीय नहीं है, क्योंकि निंदनीय पना समाप्त हो गया। क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो सम्यक चारित्र हुआ है, वह दर्शन ज्ञान में नियत है और अस्तित्वमय है, और वह निंदनीय नहीं है, मतलब राग देश विकारी परिणामों से रहित हो गया है, मतलब वीतराग है, वीतराग चारित्र है, ठीक है ना। इसीलिए वह निंदनीय नहीं है, अनिंदनीयम से यह बात कही गई है, ऐसा भणियम अर्थात कहा गया है। तो देखो, ज्ञान और दर्शन का क्या विशेषण दिया? ज्ञान और दर्शन कैसे हैं? कि अप्रतिहत हैं और अनन्यमय है जीव के स्वभाव के साथ। और चारित्र कैसा है? कि वह ज्ञान दर्शन में नियत है, अस्तित्वमय है और अनिंदनीय है, ऐसा भणियम अर्थात कहा गया है। ये सब जीव का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन तो जीव का स्वभाव है ही, ये चारित्र भी तो जीव का स्वभाव ही है। जो स्वभाव है वही तो प्रकट होता है, वीतराग स्वभाव है, वो प्रकट हो जाता है ना। तो वह भी स्वभाव ही है, और स्वभाव रूप यहां परिणमन कर गया।
जैसा स्वभाव है उस रूप ही ये ज्ञान दर्शन परिणमन कर गए, इसको ही तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसा आत्मा का स्वभाव है उस रूप ज्ञान, उस रूप श्रद्धान, उस रूप चारित्र हो जाए तो उसको ही तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। और जब जैसा स्वभाव है वैसा पूरा का पूरा प्रकट हो जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं, है ना। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका अन्वयार समझेंगे। देखो अन्वयार पढ़ते हैं अभी अपन ने जो अर्थ किया। देखिए क्या लिखा है, जीव का स्वभाव ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन है जो कि अनन्यमय है। उन ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व जो कि अनिंदित है उसे चारित्र कहा है। ठीक है, ठीक है। यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है। चलो दो दो पंक्तियां पढ़ो, ये बच्चे पढ़ेंगे, पहले जानना पड़ेगी। हाँ माइक ठीक करो। कथन है। अब बोलो, फिर जोर से बोलो। यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है, क्योंकि वे अनन्यमय है। अनन्यमय है। ज्ञान दर्शन का अनन्यपना होने के कारण यह है कि विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे जीव से वे निष्पन्न है, अर्थात जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए हैं। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन दर्शन ज्ञान दर्शन में नियत ऐसे जो उपस्थित ऐसा जो उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्ति में अस्तित्व जो कि रागादित्व परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है, वह चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छा, पहले इतना समझ ले फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। हाँ भैया जी। चलो सुनो, देखिए जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव में नियत अर्थात जीव स्वभाव में अवस्थित, जीव स्वभाव में स्थित, जीव स्वभाव में दृढ़ता से स्थित, मतलब जीव स्वभाव के में रमा हुआ है जो, वही चारित्र है और वह मोक्ष मार्ग है। स्वरूपे रमणम चारित्रम, और चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सारजी में आया, और चारित्रम खलु धम्मो, और धम्मो मोक्ष मार्ग, दो धर्म जो है वो मोक्ष मार्ग को ही कहते हैं, है ना। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये रत्नगण सावकाचार्य जी में आया। मतलब धर्म अर्थात मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, और धर्म चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म